Hello everybody, this is Mohammed Zaid. Good evening to one and all. In this video, we are going to learn YS Part 2. In this video, we will study present continuous tense. Okay. इस पेज में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसके आधार पे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना होगा हम सारे लोगों को कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या एक्चुअल में। जैसे मान लीजिए मैं कोई सेंटेंस आपको देता हूँ तो आपके मन में पहले क्या आएगा? आपके मन में ये आएगा कि एक्टिव से पैसिव बनाओ, या आपके मन में पहले ये आएगा कि जो सेंटेंस दिया गया है ये कौन सा टेंस है ना? आपके मन में पहले यही आएगा ये कौन सा टेंस है, क्योंकि आप बिना टेंस पहचाने एक्टिव से पैसिव बना ही नहीं सकते। आप पहले टेंस पहचानोगे, फिर उसके हिसाब से क्या आएगा, आपके मन में आएगा ये कौन सा टेंस है। तो टेंस पहचानोगे, फिर चार प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य जो होते हैं, ठीक है ना, जो आपको हर टेंस में मिलते रहेंगे। चार प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप फिर सेंटेंस पता लगाओगे, तब जब आप ये दो चीज़ जान जाओगे उसके बाद हर सेंटेंस के नीचे एक फार्मूला होता है, या आप ये कह सकते हो हर सेंटेंस का एक फार्मूला होता है। फिर उस फार्मूले के बेस पे आप क्या करोगे, वो एक्टिव से पैसिव बनाना सीखोगे। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी वेरी अर्जेंट टू नो व्हाट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, हिंदी में तो बहुत आसान है जानना, लेकिन मान लीजिए कोई सेंटेंस है तो उसमें आप कैसे पता लगाओ कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल, बहुत आसान है। तो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहले जानते हैं क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन को मतलब होता है पहचान, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी। इसका मतलब ये हुआ जो भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा, तो अगर आपको पता लगाना है कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या उसमें इज आया है, एम आया है, आर आया है, और वर्ब जो उसमें है क्या उसमें आईएनजी लगा है। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं जो इस एम आर है ये आपका है हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में तीनों आ जाए, तीनों नहीं आएगा एक सेंटेंस में। ठीक है ना, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। अगर आपका सब्जेक्ट जो सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि एक वचन है, तो ऑलवेज इज आएगा, यानी कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद इज आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है, तो हमेशा आर आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो हमेशा एम आएगा। तो आपको पता ये लगाना है कि इसमें क्या आ रहा है। ठीक है ना, अगर इज आ रहा है या तो एम आ रहा है या आर आ रहा है, उसके बाद भी एक चीज़ देखनी है वर्ब में क्या लगा है। अगर वर्ब में आईएनजी है इनके साथ, यानी कि इज, एम, आर, तीनों में से किसी एक के साथ अगर वर्ब में आईएनजी लगा, तो आप तुरंत जान जाओगे कि आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आप एक चीज़ पहचान गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान गए। उसके बाद आपको एक काम और करना पड़ेगा, एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले ये सब करना है आपको। ठीक है ना, आपको करना ये पड़ेगा कि ये जो चार प्रकार के वाक्य होते हैं, किसी भी टेंस में चार प्रकार के वाक्य होते हैं। वो वाक्य क्या है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, अफर्मेटिव निगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यानी चार प्रकार के सेंटेंस हो गए। फिर आपको पता ये लगाना है कि ये जो वाक्य आपको दिया गया है ये उन चारों में से कौन सा वाक्य है। ठीक है, आपको उसके बाद ये देखना है। तो उसके बाद जब आप पहचान जाओगे, ठीक है ना, तो उसके बाद हर वाक्य के नीचे एक फार्मूला होता है, फिर फार्मूले के आधार पे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ओके, नीचे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, प्लीज़ नोटिस ऑन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैंने ये बताया है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है, मैंने ये यहाँ पर बताया है। तो प्लीज़ नोटिस टिल इट एंड्स। ठीक है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तो आप देखते रहिए इसको। यू विल श्योरली नो व्हाट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज। आप जान जाओगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट्स हो, सेंटेंस ये है, राम इज डिस्कसिंग द टॉपिक। राम कोई टॉपिक है, टॉपिक को डिस्कस कर रहा है। डिस्कस मतलब बात करना, या किसी के बीच में या किसी टॉपिक पर बहस करना, दैट मीन्स डिस्कस।
ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हो राम के बाद इज आया है, मैं बता चुका हूँ इज मार्क के साथ अगर वर्ब में आईएनजी लगा हो तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें पहले टेंस पहचानना है। तो राम सिंगुलर फॉर्म में एक वचन है तो इज आ गया, और वर्ब जो इसमें डिस्कस है उसमें आईएनजी लग गया, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट में बताया था उसके हिसाब से ये हो रहा है, इसका मतलब आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम पहले टेंस पहचान चुके, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है उसको जानेंगे। फिर उसको जानने के बाद एक एक सेंटेंस के आधार पे एक्टिव से पैसे बनाना सीखेंगे। तो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। वैसे यहाँ पे आवश्यकता है नहीं कि इसकी डेफिनेशन जाने, लेकिन फिर भी आपको डेफिनेशन जाननी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन होगी, अफर्मेटिव वाक्य किसे कहेंगे, आपके हिसाब से क्या हो सकता है। अफर्मेटिव का मतलब हुआ साधारण, यानी कि जो वाक्य एकदम साधारण हो, ठीक है ना। मतलब उसमें कोई प्रश्न ना हो, कोई प्रश्न ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो, कोई नेगेटिव वर्ड ना आए, एकदम साधारण लिखा हो, यानी कि जो बातें हाँ में हों, ठीक है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि प्रीति इज फ्लाइंग ए काइट, प्रीति एक पतंग उड़ा रही है, तो इसमें ये तो लिखा नहीं है कि प्रीति पतंग नहीं उड़ा रही है, कोई इसमें नॉट वर्ड भी नहीं आया है, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन हो रहा है, एकदम साधारण लिखा हुआ। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो डिफिनेशन, ये थी डिफिनेशन, मैंने आपको बता दी डिफिनेशन से, डिफिनेशन की आवश्यकता नहीं थी, बट यू शुड नो, आपको जानना चाहिए डिफिनेशन, बिकॉज एनीबडी मे आस्क एनी टाइम, कोई पूछ सकता है आपसे। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जान गए, ठीक है। अब फार्मूला आपके नीचे लिखा है, नीचे फार्मूला लिखा, फार्मूला का मतलब होता है सूत्र, ठीक है। अभी जो फार्मूला आपका लिखा है ये पैसिव वॉइस का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि जब पैसिव आप बनाएंगे तो इसी फार्मूले पर रखेंगे। तो फार्मूले में पहले आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट पता लगाना आप जान ही गए हैं। वर्ब में क्या करेंगे, क्या और किसको से प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्ट हमको मिल जाएगा। जब क्या से प्रश्न करेंगे तो हमको मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसमें जान नहीं होगी, और जब किसको से प्रश्न करेंगे तो हमको मिलेगा लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब मैं प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो इस लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो और लगाएंगे, और सब्जेक्ट आई रहेगा तो एम लगाएंगे। फिर वर्ब में, फिर उसके बाद बीइंग को बढ़ा देंगे। जो बीइंग हम लिखेंगे ये अपनी तरफ से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि तीसरा रूप लगाते हैं, फिर बाई लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को दोहरा देते हैं, यानी सब्जेक्ट को रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, अगर सब्जेक्ट आपका नाउन है तो नाउन को ऐसे रख देंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। ओके, एक्टिव देखते हैं। एक्टिव है प्रीति इज फ्लाइंग ए काइट, इसका मतलब क्या हुआ, प्रीति एक पतंग उड़ा रही है। पहले चेक करते हैं कि जो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, जिसके बेस्ड पर, जिसके आधार पे हम एक्टिव से पैसे बना रहे हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तभी तो हमें पता चलेगा कि फार्मूला क्या है, ठीक है, क्योंकि हर टेंस का अलग अलग रूल होता है। तो पहले इसको चेक करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है कि नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं प्रीति सिंगुलर फॉर्म में है, एक वचन है, उसके बाद इज आया है, ठीक है ना, यानी कि इज आ गया। फिर वर्ब जो फ्लाई है उसमें लग गया आईएनजी, यानी कि जो ब्रैकेट ने मैंने प्रीवियस पेज में बताया था, पिछले पेज में, कि इज या तो एम या तो आर के साथ अगर वर्ब में आईएनजी लगता है तो हमारा हो जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर मैं टेंस बता रहा हूँ, तो टेंस पहचान गए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। फिर पता लगाते हैं जो 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, क्या वो 4 प्रकार के वाक्य जो उनमें से अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि आपका अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें कोई नॉट वर्ड नहीं आया है, ठीक है ना, और इसमें ना कोई प्रश्न हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी पहचान ये होती है अफर्मेटिव की कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, प्रीति सब्जेक्ट है, तो ये आपका साधारण वाक्य, इसमें बातें हाँ में हो रही हैं, कहीं पर कोई नहीं शब्द नहीं आया, कहीं पर कोई प्रश्न नहीं हुआ है, ठीक है ना। और अफर्मेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो ये होती है कि सब्जेक्ट से जो स्टार्ट होता है, तो इसमें सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। यानी कि आपका टेंस भी क्लियर हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और आपका वाक्य भी क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, ठीक है। क्या है, प्रेजेंट ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आपके ऊपर फार्मूला एक लिखा हुआ है, उसी फार्मूले पर उसको रख देंगे, ठीक है ना। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, एक काइट, एक पतंग, क्योंकि एक काइट कहाँ से आया, वर्ब में हम लोग क्या से प्रश्न करेंगे, प्रीति उड़ा रही है क्या, तो उत्तर आएगा एक पतंग, तो ये पतंग ऑब्जेक्ट हो गया।
फिर उसके बाद लगाएंगे इज एम आर, तीनों में से कोई एक लगाना है, तो एक पतंग मतलब एक वचन, तो लगेगा इज। फिर क्या करेंगे, बीइंग को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, अपनी तरफ से। फिर क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो फ्लोन लगाएंगे। फिर बाई लगाएंगे, फिर प्रीति को वैसे रख देंगे। प्रीति ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रखेंगे क्योंकि प्रीति क्या है, ये नाउन है, तो नाउन को वैसे रख देते हैं। अगर प्रीति का प्रोनाउन होता, प्रीति का प्रोनाउन वैसे होगा क्या, तो प्रीति का प्रोनाउन होता है शी। किसी फीमेल का प्रोनाउन शी होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन जो फेमिनिन जेंडर होते हैं उसका प्रोनाउन जो होगा हमेशा शी होगा। यानी कि प्रीति क्या फेमिनिन जेंडर है ना, तो इसका प्रोनाउन जो होगा वो शी होगा। अगर वहाँ पे शी होता तब यहाँ पर हम लोग हर लिखते, ठीक है। बट लिखेंगे नहीं क्योंकि प्रीति नाउन है, तो नाउन को ऐसे लिख देते हैं। In this page we are going to learn some active voice and some passive voice। ये पेज, इस पेज में एक तरीके से मैंने कुछ एक्सरसाइज दी है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। यानी भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है एक्टिव वॉइस, उसके बाद उसको पैसिव वॉइस में भी चेंज किया है। लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है जो मैंने यहाँ पर चेंज किया है, ठीक है। आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक्टिव वॉइस है ये पैसिव वॉइस में कैसे बदला, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज मैंने मेंशन की है, जैसा कि आप अभी पढ़ चुके हो प्रीवियस पेज में कि अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस की ही पैसिव वॉइस है। कुछ एक्टिव वॉइस है फिर पैसिव वॉइस बनाई गई है, ठीक है। यू हैव टू वॉच एंड यू हैव टू नोटिस ऑन इट सो दैट यू मे अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपको नोटिस करना पड़ेगा टिल इट एंड्स, जब तक ये ख़त्म नहीं होता है। तो फर्स्ट एक्टिव वॉइस इज खालिद इज टीचिंग मी इन द स्कूल। इसका मतलब समझ लेते हैं, खालिद स्कूल में मुझे पढ़ा रहा है। एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग ये पता लगाते हैं कि ये जो एक्टिव वॉइस हमको मिली है, जब तक हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, तब तक हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में नहीं बदल पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इज आया है सेंटेंस में, उसके बाद टीच वर्ब में आईएनजी लगा है। तो मैं बता चुका हूँ पहले, जिसमें इज एम आर कोई एक लगा हो और वर्ब में आईएनजी लगा हो तो वो हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सेंटेंस पहचानते हैं। सेंटेंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं किसी भी टेंस में। या आप कह सकते हो जो 8 टेंस की हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको 4 प्रकार के ही वाक्य मिलेंगे। तो पहला वाक्य अफर्मेटिव, तो ये पता लगाते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, क्योंकि जब वाक्य का पता लगाओगे तभी तो फार्मूले लगाओगे, क्योंकि आपको वाक्य नहीं पता होगा तो फार्मूले कैसे लगाओगे, ठीक है ना। तो वाक्य का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वाक्य पता लगाते हैं। आप देख रहे हो इसमें खालिद जो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है और इसमें कोई नॉट वर्ड नहीं आया है और कोई इसमें क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है। तो मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन कोई कोई नॉट वर्ड ना आए, नहीं शब्द ना आए और क्वेश्चन ना हो, और जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। तो ये आपका अफर्मेटिव भी क्लियर हो गया। तो अफर्मेटिव का एक फार्मूला होता है मेंशन्ड प्रीवियसली, तो उस फार्मूले पे उसको रखेंगे। फार्मूले में पहले आता है ऑब्जेक्ट, तो पता लगाएंगे ऑब्जेक्ट कौन है इसमें। तो ऑब्जेक्ट इज़ यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है। कैसे है, क्योंकि इसमें इसमें जो वर्ब है टीच, ओके। टीचिंग मतलब टीच, वर्ब का पहला फॉर्म पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जब हम किसको से प्रश्न करेंगे, किसको मतलब होम से जब प्रश्न करेंगे तो मी ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे खालिद इज टीचिंग, खालिद पढ़ा रहा है, तो वर्ब जो आपके टीच उससे प्रश्न करना है। टीच मतलब पढ़ा रहा है किसको। 2-4 बार वर्ब को पढ़ लेंगे, उसके बाद उसमें क्या और किसको प्रश्न कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वो आपका मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट, वो आपका ऑब्जेक्ट ही होगा जो आंसर आएगा। तो यहाँ पर जब होम्स में प्रश्न करता हूँ टीच में, खालिद पढ़ा रहा हो माने किसको, मुझको, मी मतलब मुझको, तो मी जो हो गया वो आंसर मिला, तो आंसर जो मिला वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब मी को पहले लाएंगे, पैसिव वॉइस जो मैंने इसकी बनाया यहाँ पर, उसमें जब मी पहले आएगा तो मी कभी भी आप देखोगे मी सब्जेक्ट की स्टार्ट में नहीं लिखा होता है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मी को कभी भी आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं पाओगे, ठीक, क्योंकि मी जो होता है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो जब मी इधर आएगा तो अपने आप जो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये रूल है। तो मी सब्जेक्टिव केस में हो गया तो आई हो गया, तो आई के साथ फार्मूले में क्या आएगा, एम आएगा। फिर बीइंग को अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, फिर वर्ब जो टीच उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट।
टी स्टार्ट टाट टाट हो जाएगा। फिर अभी बाई नहीं लगाना, अभी जो बचा हुआ उसको इंसर्ट करेंगे। तो इन द स्कूल बचा हुआ उसको रखेंगे, बाई लगाएंगे, फिर देखेंगे खाली नाउन है, अगर नाउन उसको रख देंगे, अगर प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो एक्चुअली खाली नाउन है। नाउन क्या है? नाउन का मतलब कोई एक नाम, नाउन इज नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम को ही नाउन कहते हैं। तो खाली एक नाउन है तो नाउन को रख देंगे, उसमें कोई भी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंजिंग इन नाउन। ओके। In the same way, ऐसे ही we will study the next active voice that has been changed into passive voice। जो अगला active voice है वो ये है कि they are teasing you aimlessly। they are teasing you, वो आपको tease मतलब परेशान कर रहे हैं, aimlessly का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के, aimlessly वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो पता ये लगाएंगे क्या हमारा ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं, क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? जो मैं बोल रहा हूँ है, इसको चेक करेंगे, वी हैव टू प्रूव इट। तो यहाँ पर देख रहे हैं आर आया है और वर्ब में आईएनजी लगा है। तो मैं इसको बता चुका हूँ, एज एम आर के साथ आईएनजी लगा होगा तो हमारा हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ दे, ठीक है ना, लेकिन सब्जेक्ट स्टार्ट हो सिर्फ अफर्मेटिव ही नहीं होगा, आपको और देखना पड़ेगा क्या इसमें नॉट वर्ड आया है, नहीं आया है, क्या इसमें कोई क्वेश्चन हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और नॉट वर्ड भी नहीं आया, क्वेश्चन भी नहीं हुआ, दैट मीन्स इसका मतलब अफर्मेटिव हो गया। अब क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में वी नीड एन ऑब्जेक्ट, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो वो यू है, ठीक है ना। कैसे आया? हम किसको से प्रश्न करेंगे? टीज वर्ब में, वर्ब में ही फोकस करते हैं। वी हैव टू फोकस ऑन वर्ब एंड वी हैव टू क्वेश्चन इन द वर्ब विद होम। होम से क्वेश्चन करेंगे वर्ब में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो क्या है? टीज, टीज मतलब पढ़ाना, किसको? यानी कि आपको। तो यू क्या हो गया? यू मतलब आप भी होता है, आपको, तुमको। तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में रखेंगे पहले, ठीक है ना। ये यू जो है इसको रखेंगे यहाँ पहले। अब आप सारे लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा, वहाँ पर जो मी को पहले लाए थे तो आई बदल गया था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर यू आप लगा रहे हो तो ये किसने बदलेगा? एक्चुअली यू सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट दोनों है, ठीक है ना। चाहे यू को आप सब्जेक्ट के रूप में रखो, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में रखो, यू यू ही रहेगा, ठीक है ना। यू इज़ बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यू दोनों है। फिर यू को ला के रखेंगे, फिर यू आपका प्लूरल फॉर्म में है तो क्या लगेगा? आर लगेगा प्लूरल के लिए। फिर बीइंग को बढ़ाएंगे, फिर वर्ब जो टीज का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा टीज्ड हो जाएगा। फिर अभी एमलेसली बचा हुआ उसको रख देंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट को दोहरा देंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट जो इसमें है वो है दे मतलब ये नाउन नहीं, ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो जब प्रोनाउन है तो ये वैसे नहीं उतारेंगे, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो वहाँ पर देम रख देंगे, ठीक। इन दिस पेज वी आर गोइंग टू लर्न निगेटिव सेंटेंस। ये आपका दूसरा सेंटेंस है, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यानी कि निगेटिव सेंटेंस के आधार पे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। इन दिस पेज, इस पेज में यू विल बी गिवन, आपको दिया जाएगा, एंड वी विल नो श्योरली, आप अच्छी तरह से जानोगे। तो पहले ये समझते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। बहुत आसान है। निगेटिव का मतलब नहीं, यानी कि जिसमें नॉट वर्ड आ जाए। सिर्फ नॉट वर्ड अगर आ गया, आपको यही देखना कि सब्जेक्ट से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, क्या नहीं है। तो अगर नॉट वर्ड यानी कि नहीं शब्द आ गया, यानी कि नहीं का माने देगा, तो आप जान जाओगे कि वो सेंटेंस हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसका एक फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूले में क्या है? ऑब्जेक्ट है इज एम आर, फिर नॉट जोड़ देंगे, वही प्रीवियस वाला फार्मूला है, सिर्फ इसमें नॉट बढ़ा देंगे। नॉट बढ़ाना कहाँ है? इज एम आर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद नॉट बढ़ाना है। फिर बीइंग बढ़ा देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आप जानते ही हो, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को रख देंगे। अगर सब्जेक्ट नाउन है वैसे रख देंगे, अगर सब्जेक्ट जो है और प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस देखेंगे। पहला है प्रीति इज़ नॉट गिविंग मी ए गिफ्ट, ठीक है। इसका मतलब हुआ प्रीति मुझे ये गिफ्ट नहीं दे रही। नॉट आ गया, नॉट का मतलब नहीं हो गया। पहले ये हम जैसे मान लीजिए आपको ये सेंटेंस मिला, एक्टिव वॉइस भी एक सेंटेंस ही तो होता है। तो ये जो सेंटेंस आपको मिला तो आप कैसे फार्मूले लगाओगे? आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसे चल रहा होगा ना। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो 8 टेंस हैं, है ना, तो जो 8 टेंस हैं इसमें से ये कौन सा टेंस हो सकता है। तो आप देखोगे कि इसमें इज़ लगा है और गिव में आईएनजी लगा है। तो मैं बता चुका हूँ, अगर इज़ आईएमआर में से कोई एक आए और वर्ब में आईएनजी लगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। फिर ये पहचानेंगे क्या जो हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, क्या निगेटिव सेंटेंस है ये। आप देख रहे हो इसमें नॉट लगा है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। आप पैसिव बनाएंगे। इसकी पैसिव बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हो गिव एक क्रिया है,
तो ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए गिव में व्हाट और होम से प्रश्न करते हैं क्रिया में। तो पहले व्हाट से करते हैं, तो गिव मीन्स देना। देना मतलब क्या, मतलब देना एक गिफ्ट आएगा ना, यानी कि प्रीति नहीं दे रही है क्या, एक गिफ्ट है ना, एक गिफ्ट। तो एक गिफ्ट आएगा, लेकिन आप देख रहे हो एक गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने जो पैसे बनाई है वो एक गिफ्ट से नहीं बनाई है। आप चाहो तो एक गिफ्ट से बना सकते हो। ये सब मैं पुरानी वीडियो जो थी मेरी, यानी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने मी से बनाया है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि आप किसको से प्रश्न करोगे मी में तब आएगा। यानी कि गिव मीन्स देना देना देना, यानी कि गिफ्ट देना देना किसको, यानी कि मुझको। यानी कि मी ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन मी जो ऑब्जेक्ट वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें जान है, ठीक है ना। तो जब मी यहाँ पर आ जाएगा तो सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। तो मी का सब्जेक्ट का स्थान क्या होता है, और ये आई होता है। तो आई हो जाएगा। फार्मूले में देखो इज एम आर के साथ क्या लगेगा, आई साथ आई एम लगेगा, फिर नॉट बढ़ा दो, फिर बीइंग बढ़ा दो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है, फिर एक गिफ्ट बचा हुआ है गिफ्ट लगा दो, फिर बाई लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऐसे रखना है। प्रीति नाउन है, प्रीति नहीं बदलेगा, ठीक है ना। In this page, we are going to learn interrogative sentence. We should know about the definition of interrogative sentence. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन जानेंगे। फिर जानने के बाद क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बेस्ड यानी कि उसके आधार पे हम लोग एक्टिव से पैसे बनाना सीखेंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज इन अ टेंस। किसी भी टेंस में जो हम जिस टेंस की पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं, चाहे जो टेंस हो आपका, ठीक है ना, जो 8 टेंस की पैसिव बनती हो इसमें से चाहे जो टेंस हो, अगर उसकी पैसिव आप बना रहे हो तो आपको 4 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। उसी 4 प्रकार के सेंटेंस के आधार पे आपको एक्टिव से पैसिव बनाना होगा। तो हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, बहुत ही ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि इंट्रोगेटिव का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न हो जाए, चाहे जैसे प्रश्न हो जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे जैसे प्रश्न हो जाए, चाहे वर्ड्स हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब्स हो, चाहे जैसे प्रश्न हो जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसका फार्मूला नीचे लिखा गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, इज एम आर है, ऑब्जेक्ट है, बीइंग है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक, एक्टिव वॉइस देखते हैं, समझते हैं इसको। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन है, यहाँ आप ध्यान दीजिए। तो एक्टिव वॉइस आपका इज़ द फार्मर चेजिंग द पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या फार्मर लोगों का पीछा कर रहा है, कोई फार्मर हो लोगों को पीछा कर रहा है। चेज का मतलब होता है पीछा करना। आप देख रहे हो, पहले हमको ये पता लगाना है कि हमारा ये जो टेंस हम पढ़ रहे हैं वो टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आप देख रहे हो है, क्योंकि इसमें इज आ गया पहले और वर्ब जो चेज उसमें आईएनजी लग गया है ना। क्लियर हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पहचान गए। तो आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, ठीक है ना, योर दिमाग शुड बी ओपनड आफ्टर इट। देन उसके बाद आपको पहचानना क्या ये जो इंट्रोगेटिव आप पढ़ रहे इंट्रोगेटिव है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसको भी चेक करते हैं। तो इसमें देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, यानी कि इज एम आर पहले आया है। तो जब इज एम आर पहले आ जाए और जब क्या का प्रश्न करे, क्या से प्रश्न हो, यानी कि क्या फार्मर लोगों का पीछा कर रहा है ना। तो आप जान जाओ जब क्या से प्रश्न हो जाए तो जान जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक पहचान इसकी और है, अंत में आप देखोगे क्वेश्चन का सिंबल लगा हुआ है, उससे भी आप पता लगा सकते हो। ठीक, अब क्या करते हैं, नाउ द टाइम इज टू मेक इट इनटू पैसिव। पैसिव बनाते हैं तो पैसिव, अब आप देख रहे हो मैं बार बार बोल चुका हूं कि जब एक्टिव आपका इंट्रोगेटिव तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव, जब एक्टिव निगेटिव तो पैसिव भी निगेटिव, अगर एक्टिव अफर्मेटिव तो पैसिव भी अफर्मेटिव, ठीक है ना। तो जब आप देख रहे हो इसमें एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले आया है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तभी तो इंट्रोगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब जब पहले आता तभी तो इंट्रोगेटिव होगा, नहीं तो इंट्रोगेटिव होगा ही नहीं। अगर मैं पीपल का पहले लगा दूं पैसिव वॉइस में और आर को उसके बाद रखूँ तो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो आप ये जानो कि एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट पता लगा लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट इसमें है द पीपल। कैसे पता चला, किसको से प्रश्न करेंगे, चेज वर्ब में, पीछा कर रहा है किसका या किसको, पीपल मतलब लोगों का, ठीक है ना। किसका से प्रश्न आ जाएगा या किसको से आ जाएगा, तो पीपल हो गया ऑब्जेक्ट, द पीपल हो गया ऑब्जेक्ट। अब द पीपल को यहाँ पर रखेंगे। अब आप क्या करो ना, फार्मूले में देखो, फार्मूले में पहले क्या आया है, इज एम आर आया है। तो ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट आपका द पीपल है, तो द पीपल के पहले इज एम आर लगाना। तो पीपल कितना वचन है आपका, प्लूरल फॉर्म में है तो आर लगेगा, ठीक। तो आर हो गया, इज एम आर की जगह पे आर हो गया, फिर ऑब्जेक्ट की जगह द पीपल हो गया, फिर बीइंग को बढ़ाओगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे, चेज का थर्ड फॉर्म होता है चेज्ड। फिर क्या करना है, फिर कुछ बचा तो है नहीं, फिर बाई लगाओगे, फिर सब्जेक्ट आपका द फार्मर है, द फार्मर वैसे ही रहेगा क्योंकि ये नाउन है, ये नहीं बदलेगा। फिर
अब आपका ये भी तो इंट्रोगेटिव है, क्या से पहले आर आ गया, इंट्रोगेटिव ये भी है, तो अंत में क्या करोगे आप, यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड। ओके, इन दिस पेज वी आर गोइंग टू लर्न इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अभी आपने 3 सेंटेंस सीखा और 3 सेंटेंस के आधार पे आपने एक्टिव से पैसिव बनाना भी सीख लिया। ठीक है, यू हैव लर्न 3 सेंटेंसेस। नाउ इन दिस पेज वी आर गोइंग टू लर्न इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बहुत आसान है, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, ज़रूरत है नहीं वैसे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाने में, सिर्फ इतना ज़रूरत होती है कि आप फार्मूले को लर्न कर लो, फार्मूले के आधार पे बना लो। बट मेरा एम यहाँ पर है नहीं कि आपको सिर्फ जो है इस तरह से बताऊँ। मेरा एम हमेशा होता है कि आपको जो है डीपली बताना मुझे अच्छा लगता है, तो डीपली बताऊँ हर चीज़ों को। तो इंट्रोगेटिव की डेफिनेशन क्या होगी, जिसमें प्रश्न हो जाए किसी भी तरह से, नेगेटिव की डेफिनेशन होगी जिसमें नॉट आ जाए। तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट भी आ जाए और किसी भी तरह से प्रश्न भी हो जाए, और चाहे व्हाट से हो, वाई से हो, होम से हो, वेंस हो, या हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम, आर, वाज, वेयर, इससे हो। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हो, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो, तो सिर्फ इसमें इज, एम, आर आएगा। ठीक है ना, इसमें सिर्फ इज, एम, आर आएगा, चाहे इज, एम, आर से हो क्वेश्चन, चाहे व्हाट से हो, और वेन, जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड हैं चाहे उससे हो। ठीक है, और नॉट आ जाए तो आप जान जाओगे कि आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। फार्मूला बहुत आसान है, पहले वाले के तरीके से सिर्फ नॉट इसको बीच में जोड़ देंगे। फार्मूला आप देख सकते हो, इज, एम, आर लिखेंगे, दोनों तीनों में से कोई एक लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे वो रखेंगे, फिर नॉट को ऐड करेंगे, फिर बीइंग अपनी तरफ से बढ़ाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगता ही है, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। अगर नाउन है तब नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव केस तब रखेंगे जब प्रोनाउन रहेगा सब्जेक्ट तब। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। सी द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है, इज मोहन नॉट पनिशिंग हर बैडली। क्या मोहन हर मिस उसको, हर का मतलब उसको मतलब क्या, ये फेमिनिन जेंडर है, ठीक है, यानी कि फीमेल की तरफ इशारा कर रहा है, कोई मादा है। ठीक है ना, क्या मोहन उसको पनिश मतलब सज़ा नहीं दे रहा है, बैडली मतलब बुरी तरह से, क्या उसको बुरी तरह से सज़ा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ आपका एक्टिव है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें इज आ गया पहले तो आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, और नॉट आ गया तो नेगेटिव हो गया। पहले चेक कर लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आप देख रहे हो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आ गई और वर्ब में आईएनजी लग गया, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो आप देख रहे हो इसमें इस पहले आ गया, जब इस पहले आ गया तो क्या से प्रश्न करेगा। ठीक है, क्या मोहन ऐसे देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर वो वाला इंट्रोगेटिव लिखा नहीं है जिसमें व्हाट पहले आता है, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड वाला, और इसमें वेन पहले आता है, वाई पहले आता है। ठीक है, वो वाला मैंने दिया नहीं यहाँ पर, वो भी आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है, उसको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आपका जितना भी डब्ल्यू एच वर्ड आएगा उसको पहले हम नोट कर देंगे, उसका पैसिव बनाएंगे। जैसे वाई आ गया तो पैसिव में वाई रख देंगे, वेन आ गया तो पैसिव में वेन रख दे, बिना सोचे समझे वही डब्ल्यू एच वर्ड पहले उतार देंगे, फिर इज, एम, आर लगाएंगे, इसी तरीके से फिर फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पहले आ गया, इस मैंने बताया इंट्रोगेटिव हो गया, नॉट ने बताया नेगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये भी प्रूफ हो गया, इट्स क्लियर। ओके, नाउ मूव ऑन टू मेक इट इनटू पैसिव। पैसिव में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है हर। कैसे प्रश्न आया, इसमें आप पनिश वर्ब में आप किसको से प्रश्न करोगे। ठीक है, मैं प्रीवियस टॉपिक में बता चुका हूँ, जब भी आपको जो है ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना रहे, तब जो भी सेंटेंस रहे उसको साधारण रूप में बदल लेते हैं अपने मन में, यानी कि जो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसको मन में बदल लेंगे अफर्मेटिव में, यानी कि नॉट को हटा देंगे मन से और इसको मन से हटा देंगे तो अफर्मेटिव बन जाएगा मन में। किस लिए, आपको ऑब्जेक्ट पता लगाने में आसानी होगी। तो मोहन सज़ा दे रहा है, ये बनेगा मन में, किसको प्रश्न करेंगे, सज़ा दे रहा है किसको, मतलब उसको, उसका मतलब कोई लड़की है, कोई वुमेन है। ठीक है, अब ये है एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पर हर, जब इसको पहले लाएंगे तो वो शी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो फार्मूला में पहले इज, एम, आर आया है, तब ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट आपको मिल गया हर। हर मतलब हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी होता है। शी कितना वचन, एक वचन, तो क्या लगेगा, तीनों में से इज लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट रखो फार्मूले में सी, फिर नॉट लगाओ। नॉट क्यों लगाओ, क्योंकि आपका एक्टिव वॉइस नॉट में है, यानी कि आपके एक्टिव वॉइस में नॉट आया, निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव होगा। आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होगा।
इसमें इस पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया, नॉट लगाओगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो आपने इस लगाया शी को देख करके, ठीक है, फिर नॉट लगाया आपने, फिर बीइंग बढ़ाओगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पनिश्ड लिखोगे, फिर बैडली लिखोगे, फिर बाई लिखोगे अंत में, फिर मोहन लिखोगे। मोहन को नहीं बदलेंगे, वी कैन नेवर चेंज इट इनटू ऑब्जेक्टिव केस बिकॉज इट इज नाउन। ए नाउन है, इट नेवर चेंजेस। ओके, इस पेज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट अगर ये रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट केस क्या होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही रहेगा, एक्चुअली ये सारे प्रोनाउन हैं, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट ही रहेगा आपका तो ऑब्जेक्टिव केस, जब बाई के बाद लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हिम लिखेंगे। अगर शी रहेगा सब्जेक्ट आपका तो हर लिखेंगे। अगर इट रहेगा तो ऑब्जेक्ट बाई के बाद क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। दे रहेगा तो बाई के बाद देम लिखेंगे। वी रहेगा तो अस लिखेंगे। यू रहेगा तो यू ही लिखेंगे। और आई रहेगा तो मे लिखेंगे।